सुप्रभात मित्रों। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। वेट स्क्रबर आपने सुना होगा, जो शुगर फैक्ट्रियों में मोस्टली यूज किया जाता है। अब ईएसपी भी है, लेकिन वही काम करता है वेट स्क्रबर भी। तो इसको देखेंगे कि इसको लाइन में कैसे लेते हैं और ये ऑपरेशन कैसे इसका देखते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग मैंने डाल रखी है, वेट स्क्रबिंग सिस्टम स्टार्टअप एंड ऑपरेशन। तो इसको कैसे लाइन में लिया जाता है, इसका ऑपरेशन कैसे करते हैं, सारा कुछ बताऊँ। पहला पॉइंट है फील लैमेला ग्रेविटी सेटलर, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है LGS, विथ फ्रेश वाटर हैविंग pH ग्रेटर देन 7.5। इसका मतलब हुआ कि LGS को पहले भरना है और किस वाटर से भरना है, जिसका pH जो है वो 7.5 से ज़्यादा हो। LGS जो आप देख रहे हैं, इसका दूसरा नाम होता है इंक्लाइंड प्लेट सेटलर या ट्यूब सेटलर भी कहते हैं। अब दूसरा काम जो करना है वो ये है, स्टार्ट इंजेक्शन पंप्स एंड फीड द वाटर इन स्क्रबर। इंजेक्शन पंप को स्टार्ट करना है और वाटर को फीड करना चालू कर देना है स्क्रबर में। तीसरा पॉइंट है स्टार्ट सैलरी पंप्स एंड मेंटेन सर्कुलेशन। सैलरी पंप को स्टार्ट करिए और सर्कुलेशन को मेंटेन करिए। अगला स्टेप जो हमें लेना होता है वो ये है, ग्रेजुअली क्लोज द गैस बाईपास डैम्पर इफ़ प्रोवाइडेड। अगर है तो उसको क्लोज कर देना है, गैस बाईपास डैम्पर, एंड लेट द गैस पास थ्रू द स्क्रबर। इसका मतलब हुआ धीरे धीरे हमें बाईपास, अगर डैम्पर है गैस का तो उसको क्लोज करना है और स्लोली स्लोली गैस को जो है वो स्क्रबर के थ्रू पास करवाना है। अगला पॉइंट है एडजस्ट द वाटर इनटेक टू द स्क्रबर वेइंग द वाटर लेवल ओवर ट्रे थ्रू साइड ग्लासेस। इसका मतलब हुआ कि साइड ग्लास के माध्यम से ट्रे पर पानी के स्तर को देखते हुए स्क्रबर में पानी को एडजस्ट करें। आगे, द वाटर रेगुलेशन is to be done in such a way that there is no water carry over visible after the scrubber। इसका मतलब हुआ पानी को इस तरीके से रेगुलेट करना है कि स्क्रबर के बाद पानी का कोई भी बहाव नहीं दिखे। अगला पॉइंट है ओपन द LGS bottom knife edge gate valve gradually to 25 to 50% within 1 hour from the initial startup and let the sludge flow to the sludge dredger, जिसका शॉर्ट फॉर्म SD होता है, अकॉर्डिंग टू S लोड। इसका मतलब हुआ कि जो LGS है उसके नीचे में नाइफ गेट वाल्व लगा रहता है, उसको धीरे धीरे हमें 25 से 50% तक खोलना 1 आवर के अंदर। जब हमने चलाया है उसको तो उसके 1 आवर के अंदर स्लज को अब जाने दिया जाएगा SD में अकॉर्डिंग टू S लोड। जितना S लोड होगा उसके अकॉर्डिंग स्लज जो है वो SD में जाएगा। अगला पॉइंट है स्टार्ट SD एंड प्लेस ए ट्रक एट डिस्पोजल एंड। SD को स्टार्ट करके और ट्रक जो है वो लास्ट में लगा लीजिए। अगला पॉइंट है स्टार्ट SD पंप एंड लेट द ओवरफ्लो स्टार्ट गोइंग बैक टू LGS। SD पंप को स्टार्ट कर लेना है और जो उसका ओवरफ्लो होगा उसको बैक जो है वो LGS में जाने देना है। अगला पॉइंट है लेट
कैलरीफाइड वाटर, रीसर्कुलेटिंग वाटर जो हम यूज करेंगे, फ्रॉम एलजीएस स्टार्ट्स फ्लोइंग टू द क्लियर वाटर टैंक। इसका मतलब हुआ कि एलजीएस से कैलरीफाइड वाटर को फ्लो होने दें क्लियर वाटर टैंक में। अगला पॉइंट है एडजस्ट एलजीएस बॉटम स्लज वाल्व, राइट क्वालिटी ऑफ रीसर्कुलेटिंग वाटर। इसका मतलब हुआ कि जो बॉटम का जो स्लेज है एलजीएस का, उसको थोड़ा वाल्व को एडजस्ट करना है, और क्वालिटी है जो रिसर्कुलेशन वाटर की, उसको राइट करना है। अगला पॉइंट है ग्रेजुअली इंक्रीज द लोड ऑन बॉयलर एंड कीप ऑब्जर्विंग द क्वालिटी ऑफ स्टक गैसेस। धीरे धीरे बॉयलर का लोड बढ़ाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे जो स्टक गैस है उसकी क्वालिटी को। अगला पॉइंट है चेक पीएच ऑफ रिसर्कुलेटिंग वाटर periodically and add caustic as required. Don't use lime to maintain pH. pH को मेंटेन करने के लिए चूने को हमें यूज नहीं करना है, और सर्कुलेटिंग वाटर का जो है वो हर एक घंटे में हमें pH मेज़र करना है, और अगर आप लोग को कम दिखे तो उसको कास्टिक यूज करना है उसमें pH में, लाइम यूज चूना नहीं करना है। अगला पॉइंट है स्टार्ट रीडिंग द ड्राफ्ट रीडिंग ऑन हेवीली बेसिक एट स्क्रबर इनलेट आउटलेट फ्लू गैस टेम्परेचर विच आर बिन इंडिकेटेड इन मैन इंस्ट्रूमेंट पैनल। ये कह रहा है कि आवरली जो है वो आपको रीडिंग लेना होगा, ड्राफ्ट रीडिंग आवरली, ये स्क्रबर इनलेट का और आउटलेट का, और आउटलेट फ्लू गैस टेम्परेचर, जो आउटलेट फ्लू गैस का टेम्परेचर हमारे यहाँ जो है वो इंस्ट्रूमेंट मैन पैनल में दिखाता है, तो इसीलिए वहाँ लिखा हुआ है। देखते हैं अब अगला पॉइंट। कीप चेकिंग प्रेशर ड्रॉप across the scrubber in case it exceeds the design limit as certain the zone where it has crossed the limit। इसका मतलब हुआ कि प्रेशर ड्रॉप स्क्रबर के अक्रॉस हमें चेक करना है। अगर किसी केस में, इन केस अगर कोई ऐसा केस हो गया जिसमें डिजाइन लिमिट से ज़्यादा हो गया, तो उस जोन को सुनिश्चित करना है जहां लिमिट क्रॉस हुई है। इफ़ इट इज अक्रॉस ट्रे, बैकवाश इट for 1 to 2 minutes and increase the water flow for some time. If it is across diameters, backwash for 1 to 2 minutes and recheck the draft readings। इसका मतलब हुआ अगर ट्रे के अक्रॉस ऐसा है तो बैकवाश यूज करना हमें 1 से 2 मिनट के लिए, और वाटर फ्लो को कुछ देर के लिए बढ़ा देना है। अगर ये डायमीटर के अक्रॉस हुआ है तो बैकवाश को 1 से 2 मिनट के लिए यूज करना है, और फिर से ड्राफ्ट रीडिंग्स चेक करनी है। अगला पॉइंट है बैकवाश द डायमीटर्स फ्लोड बाय ट्रे रिक्वायर्ड। Estimated frequency of backwash may be kept once in 8 hours in the beginning for 1 to 2 minutes and to be adjusted later as required. Avoid unwanted backwashes as it may cause entrainment of very fine mist to ID fan during
बैकवाश। इसका मतलब है कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डेमिस्टर को बैकवाश करें, उसके बाद ट्रे को भी बैकवाश करें। शुरू में बैकवाश करने का जो समय है वो 8 घंटे में 1 से 2 मिनट के लिए हम लोग रख सकते हैं, बाद में आवश्यकता के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। अनवांटेड बैकवाश को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे आईडी फैन के अंदर छोटे छोटे एकदम स्मॉल पार्टिकल्स जाने के चांसेस होते हैं। अगला पॉइंट है, कीप एडिंग द मेकअप वाटर इन द क्लियर वाटर टैंक टू compensate the losses. Don't use high TDS or lime feed water from spray pond and below down etc. इसका मतलब हुआ कि लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए साफ़ पानी की टंकी में मेकअप वाटर को डालते रहें और स्प्रे तालाब या नीचे से हाई टीडीएस या लाइम के चूने के पानी का उपयोग ना करें। आशा करता हूँ कि वेट स्क्रबर का ऑपरेशन और स्टार्टअप प्रोसीजर आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।